तो हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11 और 12 के एनुअल एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जो है पूंजीगत व्यय एवं आयगत व्यय में अंतर, जो कि दोनों ही क्लासेस के लिए अति आवश्यक है और इसके पेपर में आने के 90% चांस है। कम से कम जितना मैं आज बताऊंगा उतना तो याद करना ही है। ये प्रश्न कम से कम 4 या 6,8 नंबर भी देके जा सकता है। पूंजीगत व्यय के तो सबसे पहले इनके प्रकृति के आधार पर पूंजीगत व्यय स्थायी प्रकृति के होते हैं, जबकि आयगत व्यय अस्थायी प्रकृति के होते हैं। और डेबिट डेबिट के आधार पर इसे संपत्ति खाते में डेबिट किया जाता है, जबकि आयगत को व्यय खाते में डेबिट किया जाता है। और इनकी खातों की प्रकृति है, पूंजीगत व्यय एक संपत्ति खाता है, जबकि आयगत व्यय एक नाम मात्र का खाता है। इनके उद्देश्य हैं, पूंजीगत व्यय स्थायी संपत्ति के क्रय या संस्थापन में किए जाते हैं, इंस्टॉलेशन में। और जबकि आयगत व्यय संपत्ति के रखरखाव के लिए किए जाते हैं। इनका स्वभाव है, पूंजीगत व्यय अनावर्तक स्वभाव के होते हैं, अर्थात इस प्रकार के व्यय रोज रोज नहीं किए जाते हैं। आ- आयगत व्यय आवर्तक स्वभाव के होते हैं, अर्थात इस प्रकार के व्यय दिन प्रतिदिन संबंधित होते हैं, दिन प्रतिदिन से संबंधित होते हैं, मतलब रोज के खर्चों से, मतलब। ठीक है। उपयोगिता है इनकी, पूंजीगत व्ययों की उपयोगिता दीर्घकालीन मतलब लंबी होती है, जबकि आयगत व्ययों की उपयोगिता अल्पकालीन मतलब छोटी होती है, इसीलिए ये डेली प्रोसेस के बेसिस पर चलते हैं। उसके बाद होता है लाभ प्राप्त होना। पूंजीगत व्यय का लाभ कई वर्षों तक प्राप्त होता है, जबकि आयगत व्यय का लाभ केवल कुछ समय के लिए या चालू वर्ष के लिए मिलता है। इनका प्रकटीकरण, पूंजीगत व्यय इसे चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है, और जबकि आयगत व्यय को व्यापारिक खाते या लावानी खाते के डेबिट पक्ष में दर्शाया जाता है। इसका मतलब ये पूंजीगत व्यय जो है संपत्ति है, और आयगत व्यय खर्चा कह सकते हैं आप। ठीक है। तो क्षमता क्षमता के आधार पर इन व्ययों से संपत्ति व्यवसाय की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होती है, जबकि आयगत व्यय व्यवसाय व संपत्ति उत्पादन क्षमता को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को एक एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम 3 बार देखिएगा। ये क्वेश्चन जब तक आपके समझ में ना आ जाए, जब तक पूरी तरह से याद ना हो जाए, इस क्वेश्चन को जरूर ही याद करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आने ही वाला है आपके एनुअल एग्जाम में, 11th और 12th वालों के। तो इस क्वेश्चन को तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है, मतलब 4 या 6 नंबर, और हो सकता है 8 नंबर भी क्वेश्चन आपको दे जाए। तो ये प्रश्न कैसा लगा जरूर बताइएगा, और लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। और हाँ, यह प्रश्न 11 और 12 दोनों कक्षाओं के लिए अति आवश्यक है और आपके एग्जाम में आने के बहुत चांस है, इसलिए ऐसे बहुत ध्यान से याद करिएगा और अपने 4 से 6 नंबर पक्के कर लीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में।